यह मैं नहीं हूं। अभी तो बस में बैठा था, कॉलेज में दाखिले के लिए जा रहा था। अचानक एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इतना भी किसी अजीब जगह तो नहीं पहुंच गया? लिन शीशी, सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, छुप छुपाकर कुछ करने का इरादा है तो डर का सामना करने को तैयार रहो। तूने तो अपने बाप को ही डरा के मार डाला। शीशी, लिन शीशी, ये तो वही नाम है कल रात वाली उस पुनर्जन्म वाली कहानी में जो खलनायिका का नाम था। मेरा। मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। कहीं हमारी बेटी डर से तो पागल नहीं हो गई? इतना सारा खाना तुम मुंह में क्यों नहीं ठूस रहा? मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ो। आजा आजा आजा। किताब में लिखा है, ये खलनायक का परिवार है, लालच जो कभी खत्म नहीं होता, खाने के शौकीन और काम से जी चुराने वाले, जिन्हें बेहुदी में भी बेहुदा कहा जाता था। आखिरकार दोबारा जन्नी हीरोइन ने उनकी पोल एक साथ खोल दी। उनका अंत बहुत दुखद हुआ। मैं हैरान थी कि मैं बन गई थी उसी बेहुदा जोड़े की बेटी। आखिरकार परिवार का बेटा सड़क पर मारा गया। नहीं, ये जरूर कोई सपना है। अंकल आंटी, माँ पापा, हम इस तरह बर्बाद नहीं हो सकते। तुम्हें बदलना होगा, मेहनत से आगे बढ़ना होगा, हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी। इस कहानी से बाहर निकलो। बेटी, तुम यहाँ क्या बक रही हो? आज हमारी जिंदगी कितनी अच्छी है, खाने पीने की कोई कमी नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। पहले कड़वाहट तो है, बाद में मिठास जरूरी नहीं, लेकिन अगर पहले से ही मीठा है तो हमेशा मीठा ही रहेगा। ये कैसा तर्क है? पर सुनने में कितना सही लगता है। मेरे ये माता पिता शायद नहीं जानते कि हमारे घर की खुशहाली क्या है। बस कुछ ही दिन बचे हैं। मुझे पता था तुम लोग यही होगे। बस अब खत्म, हीरोइन आ गई है। चलो। दूध। तुमने देखा क्या? अंकल ने बीमारी का बहाना करके जल्दी घर आ गए। सब कुछ छुपाने के लिए ही किया था। रसोई में चुपके से खा रही थी। ये लड़की भी कम नहीं है। इतनी ताकत कहां से आती है? मेरी बहन को सताने की हिम्मत। छोड़ दो, मारूंगा, समझे? डोंग डोंग। लिंडोंगजी ने तुम्हारी बहन को परेशान नहीं किया। हम तो बस मजाक कर रहे थे। कैसा मजाक? मैंने साफ साफ देख लिया। लिंडोंगजी जैसे ही घर आया उसने मेरी बेटी पर हाथ उठा दिया। अगर उसे डर लग गया तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लिंडोंगजी, मैं तुम्हारा चाचा हूं। मैं दिन भर इतना काम करता हूं। थोड़ा खाना क्या खा लिया? तुम्हें मुझे टोकने का हक नहीं है। अब पता चला ऐसा बनने में कितना मजा आता है। ऐसे साथी मिल गए हैं, फिर चिंता किस बात की? क्या नतीजा बदला नहीं जा सकता? दोंगजी बेटा, अपनी बहन से माफी मांग लो। उसकी भाभी है, सारी गलती हमारे दोंगजी की है। आज दोपहर का सारा काम मैं करूंगा। मैं आपके परिवार से क्षमा मांगता हूं। माँ। लिन शीशी का वो सारा घरिया परिवार सब उसी की हिमायत करते हैं। आप भी तो मेरी माँ हो। आपने मेरे लिए एक बात भी कही? बस दिन भर काम करती रहती हो। काम करने से क्या फायदा? चचेरी बहन, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, इसलिए पापा मुझे लेकर आए रसोई से कुछ खाने की चीज लेने। सब मेरी गलती है, जिससे चचेरी बहन को गलतफहमी हो गई। मेरी बेटी, तुम इतनी छोटी उम्र में घर में ही इतना तिरस्कार सहना पड़ रहा है। हमारी किस्मत ही ऐसी है। ये कितना करवा है। लिंडोंग जी, लगता है तुम्हें हर रोज डांट पड़नी चाहिए। तुम तो बिल्कुल बेलगाम हो गए हो। खैर, बारिश के दिन बच्चे को मारने से क्या फायदा? मेरा भी तो कुछ काम नहीं है। डोंग जी, फालतू में मुसीबत मोल लेने से क्या फायदा? माँ तुमसे विनती कर रही है, बस अपनी बहन से माफी मांग लो। मैं माफी क्यों मांगू? उनका पूरा परिवार ही खून चूसने वाला है। तुम और पिताजी सिर्फ मेहनत करते रहते हो और वे घर में आराम से मौज कर रहे हैं। यह अन्याय है। मैं अलग होना चाहता हूं। तुम्हारी यह हरकत बंद होगी या नहीं? अगर तुमने और बहस की तो तुरंत यहां से निकल जाओ। दादी, मैंने क्या गलत कहा? घर में कौन नहीं जानता कि तुम्हारा पक्षपात चाचा के परिवार के साथ है। तुम बस मेरे माता पिता को क्या ज्यादा काम करना है? ये घर मैंने तय कर लिया है। अरे बाप रे। लिंडोंगजी, तुम क्या कर रहे हो? मेरी रोटी तो तुमने लगभग तोड़ ही दी। नायका हमसे बेहद नफरत करती है। तुम्हें अभी भी खाने की फिक्र है। चाहे आसमान टूट पड़े, मैं अपनी पत्नी को भूखा नहीं रहने दूंगा। लो इसे। हमारी बेटी भी है, आधा तुम्हारा है। तुम जीत गए। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए कि तुम्हारी बीवी है।
ये तो बिल्कुल हद हो गई। इस घर में कब से एक लड़की फैसला लेने लगी और बर्तन भी फोड़ रही है। उसे ये सब किसने सिखाया? मैंने। माँ, ये लड़की तो पागल हो गई है। उसकी बात का कोई भरोसा नहीं। मैं इसे अपने कमरे में ले जाता हूँ और ठीक से समझाता हूँ। माँ, आप गुस्सा न करें। ये सिसी तो पहले से ही बीमार चल रही है, अब फिर से डर गए। अगर कुछ साइड इफेक्ट रह गया तो फिर क्या होगा? माँ, सब लोग जा चुके हैं, अब नाटक बंद करो। बस हो गया। थोड़ी देर में मैं उसके लिए अंडा स्टीम करके पौष्टिक आहार दूंगी। तो फिर माँ, तुम्हारा शुक्रिया। सच में बुद्धिमान है हमारी माँ। मेरी प्यारी बेटी, तुमने कमाल का अभिनय किया। तुमने सच में मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। शानदार। आ गई, आ गई। अंडे की भाप वाली कस्टर्ड, जल्दी खा लो। लिन शीशी, क्या तुम्हें पता है हमारे परिवार का मूल मंत्र क्या है? कभी दुख नहीं झेलना। हम सिर्फ आनंद भोगते हैं। गलत। हम एक परिवार हैं। अकेले कभी नहीं खाना चाहिए। आओ आओ। पापा, आप भी एक बार खा लो। दोबारा जिन्नी हीरोइन हमें चाहती है, हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। मेरे माता पिता अभी भी अंडे के लिए झगड़ रहे हैं। कितनी चिंता की बात है। माँ, क्या तू घर बांटना चाहती है? नहीं चाहती। अगर घर बट गया तो रोज खाना बनाना और बर्तन धोना पड़ेगा। मैं ये काम नहीं करूंगी। अच्छा है कि हमारी बेटी समझदार है। बीमार होने का नाटक करना आता है उसे। इस तरह हम 2 दिन और आराम कर सकते हैं। ये खुशी के दिन हमेशा बहुत जल्दी बीत जाते हैं। मेरे पास एक बढ़िया तरीका है। पूरे 1 साल खेत में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बढ़िया विचार है। क्यों ना ऐसा करें। हम फिर से सीसी के लिए एक छोटा भाई या बहन पैदा करेंगे। अगर मैं गर्भवती हो गई तो न सिर्फ मुझे खेत में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रोज अंडे भी खा सकूंगी। यही तो कहते हैं कि मेरी बीवी ही सबसे समझदार है। ऐसा करते हैं, अगर हमारा बेटा हुआ तो उसका नाम लिनबेई रखेंगे। अगर बेटी हुई तो नाम होगा लिनबेई बेई। कितना सुंदर नाम है। पापा, मुझे लगता है भाई को तबीयत ठीक नहीं लग रही। जल्दी से देखो तुम लोग। क्या कह रही हो छोटी बहन? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे बाप रे, मुझे तो दर्द नहीं हो रहा था। उसके कहते ही दर्द शुरू हो गया। इतना गंभीर कैसे हो गया? कहीं कुछ खराब खा लिया क्या? भैया, इतनी तेज न भागो, गिर जाओगे, सावधान। लिन शीशी, अरे तुम इस मुंह लगी बात कहती हो। तुम अपने भैया को मारना चाहती हो क्या? सहयोग है। ये सब बस सहयोग ही है। क्या ऐसा हो सकता है? अशुभ बोलने वाला, यही तो मेरा गुप्त हथियार है। ये सुनने में कितना बेकार लगता है। क्या यह नायिका की बदला लेने की ताकत झेल पाएगा? पापा, मुझे एक घूंट दे दो। ज्यादा मत खाओ। तुम खाओ। तुम खाओ। लिन शीशी, पिछले जन्म में तुम्हारी माँ ने दहेज के पैसों के लिए मुझे एक ऐसे आदमी से मिलवाया जिसकी पत्नियां मर जाती थी। मुझे घर छोड़ना पड़ा। आखिरकार मैं ठंड से जमकर मर गई। सोचा नहीं था भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। इस जन्म में मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जीते जी नरक बना दूंगा, वरना मैं अपने आप को कैसे माफ कर पाऊंगा? भगवान ने मुझे यह मौका दिया है। कौन है? कौन? लिन दोंगजी, 100 दिनों का हिसाब तो मैंने तुमसे चुकता नहीं किया है। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने क्या सुना? सब कुछ। लिन दोंगजी, मुझे क्या प्रिय है, तुम कीड़े हो या स्वर? अगर फिर मेरी बहन को तंग किया तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। क्या कीड़ा स्वर? अरे बेवकूफ, तुम्हारे घर की खुशियां अब खत्म होने वाली हैं। फिर देखेंगे, तब देखते हैं तुम्हारी हंसी रहती है या नहीं। अरे बाप रे, तू ही तो पागल है। मेरी बहन कहती है मैं सबसे समझदार हूं।
मम्मी पापा आज इतनी जल्दी उठ गए? बेटी, मैं और तुम्हारी माँ कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। तुम दोनों घर पर आराम से रहना। अगर माँ बाप ने इतनी मेहनत खेत में लगाई होती तो हमारे घर में चावल पहले ही मिलने लगे होते। अरे भाई, सोना बंद करो, जल्दी उठो। आज मेरे साथ खेत में बिखरे धान के बाल चुनने चलो। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो आज तुम्हारी खैर नहीं। छोटी बहन, छोटी बहन, तुम्हारी बद्दुआ बहुत तेज लगती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दादी, मैं बोझ उठा लेता हूँ। दादी, ये कितना सुंदर है, रंग कितने चकीले हैं। तुमने ये क्यों नहीं पहना? ये सब दादी के जवानी के कपड़े हैं। दादी अब बूढ़ी हो गई हैं, अब ठीक नहीं रहा। जब ये फसल का मौसम खत्म हो जाएगा तो दादी ये सारे कपड़े तुम जैसे बच्चों के लिए बदल देगी, नए कपड़े सिलवा देगी। दादी बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं है। दादी तो इस गांव की शान है। पड़ोस की आंटी तो आपके आगे कुछ भी नहीं। तुम्हारी जुबान ही मीठी है। आओ, लो इसे, रास्ते में भैया के साथ मिलकर खाना। धन्यवाद दादी। तुमने टोकरी में क्या छुपाया है? चचेरी बहन, तुम्हारी नजर धोखा दे रही है। मुझे जल्दी से खेत में बिखरे धान बीनने जाना है। मेरे रास्ते में मत आओ। दिखावा मत करो, मैंने सब देख लिया। क्या ये दादी की करतूत है? फिर से चुपके से तुम्हें कुछ दे दिया? बिल्कुल नहीं। दादी, तुम चिंता मत करो, शीशी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेगी। दादी, आप इतने पक्षपाती कैसे हो सकती हैं? स्वादिष्ट चीजें उसे ही दे देना, ये तो ठीक है, लेकिन लिन शीशी को इतना आसान काम भी दे दिया, जबकि मुझे सोरों के लिए घास काटनी पड़ती है। ये तो बिल्कुल अन्याय है। बड़े भाई और तुम्हारी बीवी, जल्दी से अंदर आओ। माँ, माँ, बड़ों से इस तरह सवाल करते हो? यही सिखाया है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? जो मुझे खुश रखे मैं उसी का पक्ष लूंगी। तुम एक छोटे बच्चे हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़ों के सिर चढ़ने की? दोंगजी, अपनी दादी से माफी मांगो। नहीं मांगूंगी। दादी पक्षपात करती हैं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अगर वो मेरी देखभाल नहीं कर सकती, अच्छा हुआ अलग हो गए। तुम क्या कह रहे हो? एक बार फिर कहो। मैं मानने को तैयार नहीं। तुम्हें पता नहीं है। मत मारो मत मारो, जल्दी करो, दादी से माफी मांगो। सुन लिया ना तुमने? दोंगजी बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? बुखार में बकबक कर रहे हो? बेटा, माँ तुझे गुजारिश करती हूँ, बस करो, शैतानी मत करो। मैं क्या शैतानी कर रहा हूँ? लिन शीशी, वो सारा परिवार आलसियों का है, सब उसी का साथ देते हैं। तुम लोगों को बस बाहर वालों का साथ देकर मुझे तंग करना आता है। लिन शीशी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। लिन शीशी, तुम अभी कहते हो कि कुछ छुपाया नहीं। तुमने फिर मेरी बहन को परेशान किया। आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाकर रहूंगा। दादी, हम पहले चलते हैं। अलविदा, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। तुमने सच में ऐसा कर दिया। लिन डोंगजी को देखकर तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। कल रात उसने ही हमारे घर के बाहर आकर मुझे बेवकूफ कहा था। सच में दिल को सुकून मिला। भैया, उसने क्या कहा था? पुनर्जन्म क्या होता है? हमारी जिंदगी में अब सुख चैन नहीं रहा। हर कोई हमारे परिवार को बद्दुआएं दे रहा है। भैया, जो कुछ उसने कहा सब सच है। वो अभी आंखें लाल किए घूम रही है। पहले उसका ध्यान भटकाना होगा, तभी हम अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी जी पाएंगे। हमें अलग होना ही होगा, घर बांटना होगा। माँ पापा कभी नहीं मानेंगे। और एक बात, दादी को बिल्कुल मत बताना, नहीं तो दादी नाराज हो जाएंगी। मुझे पता है ये बात। इसके लिए सही व्यक्ति को ही आगे आना होगा। सुनो छोटी, हम खेत में बचे हुए धान बीनने जा रहे थे ना, यहाँ पहाड़ पर कैसे आ गए? भैया, मैंने कल रात पूरी रात सोचा। शायद मेरी जुबान सच में अशुभ है। शायद शब्द हटा दो, चूंकि बुरी बातें सच हो गई तो शायद अच्छी बातें भी सच हो सकती हैं। फिर तो हमारे घर में मांस की कमी कभी नहीं होगी। भैया, देखो इस पत्ते पर ताजा काटने के निशान हैं। आसपास जरूर काफी शिकार है। चलो आजमा कर देखते हैं। मेरी बदनाम जुबान, मुझे मांस खाना है। मुर्गे का मांस, बत्तख का मांस, मछली, जितना है सब खाऊंगा। कहीं सच में कोई शिकार जाल में फंस तो नहीं गया? भैया, इतनी तेज न भागो, कहीं गड्ढे में न गिर जाना। अरे बाप रे। छोटी बहन, तुम्हारी यह काली जुबान अच्छी बात कभी नहीं लगती। बुरी बात तुरंत सच हो जाती है। अब अपना जादू बंद करो। भैया, यहां बकरी का गोबर है। आसपास जरूर बकरियों का झुंड होगा। हम बस इन पैरों के निशानों का पीछा करेंगे। दादा, बकरियां हैं।
भैया, तुम्हें इसे जरूर पकड़ना है। इसे भागने मत देना। भैया, इस बार सच में बकरे का मांस खाने को मिलेगा। भैया, तुम बकरे को लेकर गांव के मुख्य द्वार पर माँ बाप के पास जाओ। मैं घर जाकर दादी को बताता हूँ कि चूल्हा और तेल गर्म करें। हाँ, चलो। दादी, दादी, अब मकई न छिलिए। आज रात हम मटन खाएंगे। देखो तुम कितनी थक गई हो। तुम्हारा पसीना देखो। मटन कहाँ से आया? रहस्य। चलो सब मिलकर मांस खाते हैं। दादी, आम दिनों में चोरी से उसे कुछ मिठाई दे देना या कुछ अंडे दे देना तो ठीक था, लेकिन अब तो मांस भी छिपाकर उन्हीं के लिए रखती हो। तुम्हारा ये पक्षपात बहुत ज्यादा है। देखो, सही व्यक्ति तो यह आ ही गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब कहा? मैंने साफ साफ देखा है। क्या कह रहे हो? दादाजी के आने का इंतजार करो, फिर सब मिलकर खाएंगे। मुझे लगता है तुम सब अकेले ही सब कुछ खाना चाहते हो। चचेरी बहन, शायद तुमने गलत सुना हो। मेरी दादी ने यह बात कभी कही ही नहीं। दिखावा क्यों कर रहे हो? आज दोपहर को मैंने साफ साफ देखा था। तुम मुख्य कमरे से आधी पीस शॉर्टब्रेड निकाल कर लाए थे और अब फिर से सबको छुपाकर यहां मांस खा रहे हो। दादी, तुम्हारा दिल भी बहुत पक्षपाती है। क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ दूसरे चाचा ही हैं? क्या वही एक अपना बेटा है? तुम ये घर बर्बाद करने वाली, तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ हो, है ना? हाँ, मेरे माता पिता दोनों मेहनती और ईमानदार इंसान हैं। उन्हें क्यों पालना पड़े? चाचा के इस पूरे परिवार को ये खून चूसने वाले हैं। ये परिवार हीरोइनी है ही, कहने ही ना। बात करने का अंदाज कितना दमदार है। मैं तो तालियां बजाने को हो आया, मगर मैं तो खलनायक हूं। दादी, चचेरी बहन ऐसा क्यों कह रही है ना? हमारा परिवार अच्छे दिन न देख पाए, यही चाहती हो क्या? बड़े भाई, तुम सही वक्त पर आ गए। तुम्हारी बेटी बार बार घर बांटने की जिद कर रही है। तुम क्या सोच रहे हो? माँ, घर नहीं बांटेंगे। ये बच्चा है ना, आजकल बहुत जिद्दी हो गया है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अंदर चलो, अंदर आ जाओ। माँ, क्या तुम्हें अभी साफ नहीं दिख रहा? दादी तो हमें परिवार वाला समझती ही नहीं। उनके दिल में तो बस चाचा जी हैं। अगर ऐसा ही है तो मुझे भी इस दादी से कोई लेना देना नहीं। छोटे दुष्ट, तुम मुझे फिर से मारोगे। पापा, बस अलग हो जाएं, तभी हमारे दिन सुधरेंगे। फिर माँ अपनी सेहत सुधार लेंगी। कौन जाने, शायद मेरा एक छोटा भाई भी हो जाए। तुम तो इस घर को बर्बाद करके ही मानोगी, तभी तुम्हारा दिल खुश होगा। हाँ, आज ये घर चाहे जैसे भी हो बटेगा जरूर। अगर तुम मानने से इनकार करोगी तो आज ही मैं इस घर को जलाकर राख कर दूंगा। लिन दोंगजी, जल्दबाजी मत करो। अगर ये परिवार टूट गया तुम भी भूखों मर जाओगे। मैं तुम लोगों से अलग हूं, मेरे पास अपने तरीके हैं। तुम देखो, तुम इस बच्चे को तुम क्या कर रहे हो? बच्चे बड़े हो गए हैं, अलग रहने की जिद कर रहे हैं। तुम दोनों का क्या ख्याल है? माँ, दोंगजी यह बच्चा हालांकि कभी कभी बहुत जल्दबाजी कर लेता है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बात सही है। मैं अलग होने के लिए तैयार हूं। माँ, आप इस घर की मालकिन बनिए। आपने जीवन भर संभाला है, अब आपकी उम्र हो गई है। आपको भी आराम करने का हक है। ये घर अलग हो जाए तो भी ठीक है। आज दूसरे भाई के घर बस सिसी लड़की ही है। सिसी, सच बताओ, क्या तुम अलग होना चाहते हो? वे तो बिल्कुल अलग नहीं होना चाहेंगे। चाचा का पूरा परिवार आलसी है। अगर दादी की मदद भी न मिले तो वे भूखों मर जाएंगे। मेरे माता पिता की तरह नहीं, जो मेहनत से घर में दिन रात काम करते हैं, फिर भी उनकी कोई कदर नहीं। तभी तो हमारा जीवन सुखद है। हमारे घर में तुम जैसी मुसीबत कहां से आ गई? मेरी इज्जत का क्या हुआ? सब तुमने मिट्टी में मिला दिया। दादी, गुस्सा न करो। चाहे परिवार बटे या न बटे, आप हमेशा सिसी की दादी रहोगी। अब जबकि तुम्हें लगता है कि मैंने घर अन्याय से संभाला, आज से हम अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। अब तुम पर चाहे पेट भर खाना मिले या भूखे रहना पड़े, सब तुम्हारे अपने हाथ में है। दिल अलग हो गए तो घर भी बिखर जाता है। आज से हर कोई अपनी थाली का खाना खाएगा। अब घर बटेगा। घर बांटने की पहली सीढ़ी पार हो गई। लिन दादी तो हमेशा से फैसला कुन रही हैं।
उनके मुंह से यह बात निकली तो समझो लिन परिवार का बंटवारा तय हुआ। लिन शीशी, मेरे माँ बाप की मदद न मिले, तुम्हारे घर का गुजारा दिन ब दिन बदतर होता जाएगा। अपने आप को इतना खास ना समझो। तुम्हें लगता है मैं अलग नहीं होना चाहती? ये कैसी मजाक की बात है? तुम्हारे वो सुप्रीम पेरेंट्स आलसी और खाओ हैं, जल्द ही सब कुछ उड़ा देंगे। हमारा घर कैसे चलता है इसकी चिंता तुम मत करो। अगर तुमने मेरे माता पिता के बारे में एक भी बुरी बात कही तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। दादी, दुखी मत हो, चाहे घर बंट ही जाए, सिसी तुमसे अलग नहीं होगी। अब आप हमारे साथ रहेंगी। मेरे माँ पापा जरूर मान जाएंगे। तुम्हारे पिताजी जब छोटे थे तो बस यही बात मुझसे कहा करते थे, बस दूसरा बेटा ही है जो मुझे तवज्जो देता है। दादी, उसका तो बस इरादा है तुमसे अनाज का कोटा छीनने का, ताकि अपने घर की मदद कर सके। ये लड़की बहुत चालाक है। दादी जी, तुम इसकी बातों में मत आना। दादी की मदद ना होती चाचा जी का परिवार तो खाने में घी तक नसीब ना होता। मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में उन्हें भीख मांगनी पड़ेगी। बॉस, क्या उसने जो कुछ कहा वो तुमने ही सिखाया था? माँ, ये लड़की आजकल बकवास बोलती रहती है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। दोंगजी, परिवार के लोग हो, तुम ऐसा मत। क्या तुम हमेशा दूसरों का पक्ष लेना बंद कर सकती हो? मैं और तुम ही असली परिवार हो। और मेरे प्यारे दूसरे चाचा जी, उनकी पूरी जिंदगी में शायद मांस का एक टुकड़ा भी नसीब ना हो। किसने कहा? आज रात हम अलग होने का जश्न मनाएंगे। पूरी बकरे की दावत होगी, खुशबू बाहर तक जाएगी। तुम लोग लार न टुकाना। सिसी, तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं जानती है मांस कितना कीमती है। ये तो नया साल भी नहीं है, किसी को भी नसीब नहीं होता, भले ही तुम चाचा का मान बढ़ाना चाहती हो। हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। क्या ये सच है? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। अगर परिवार का बंटवारा न हुआ होता तो हम सब साथ बैठकर मटन खा रहे होते। बड़े अफसोस की बात है, तुम लोगों को तो मटन का सूप भी नसीब नहीं हुआ। सच में तुम्हें इसका स्वाद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। ये लड़की सच में बहुत जिद्दी है। उसके माँ बाप पूरे गांव में मशहूर आलसी हैं। वे दोनों उसके लिए मटन कहाँ से लाएंगे? गांव के पूर्वी छोर पर खेल रही है, शाम होने से पहले तो लौटकर आ ही नहीं सकती। क्या हम उसका इंतजार यही करते रहें? बिल्कुल सही। आप लोग, बेटी, अपने छोटे बेटे को देखो, देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। हम आ गए हैं। अरे इतने सारे लोग, अरे बाप रे। माँ, बड़े भाई, तुम लोग यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? चूल्हा जलाओ और तेल गरम करो। आज रात हम सब मिलकर मटन खाएंगे। बहुत खूब छोटी बहन, आज रात में मटन की हड्डियां मिलेंगी। मैं लकड़ियां काटकर पानी गर्म करता हूं। ठहरो जरा, क्या तुम लोगों ने देखा यह मटन का टुकड़ा? मेरे पिता अकेले ही लेकर आए थे। बड़े अफसोस की बात है, तुम लोगों को यह स्वाद नसीब नहीं हुआ। आखिरकार हम एक परिवार नहीं हैं। हाँ पापा, चचेरी बहन का परिवार दादी को घर बांटने के लिए मजबूर कर रहा था। मैंने हमारे परिवार की तरफ से सहमति दे दी। क्या? घर बढ़ रहा है, मैं अभी बाहर जाकर देखती हूँ। अचानक घर कैसे बढ़ गया? अब से खाना बनाना, बर्तन साफ करना, क्या अब ये सब मुझे अकेले करना पड़ेगा? अरे माँ, आगे से सिसी तुम्हारा काम करेगी। अब तो ये हालात है, तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। चचेरी बहनों को कतई नहीं आने देना हमारे घर का मजाक उड़ाने। मैं अपनी बेटी की सुनूंगी। अलग हो जाए तो अलग हो जाए, किसी से डरना नहीं। माँ, आप छोटे बेटे के साथ रहिए, दूसरे आपको बोझ समझेंगे। मैं नहीं समझता। दूसरे बेटे, मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर हम ये बंटवारा रद्द कर देते हैं, फिर से पहले जैसा ही रहेंगे। दूजे काका, मेरे माँ बाप दोनों मेहनती और ईमानदार इंसान हैं। चाहे बंटवारा हो जाए तो भी वो अच्छे से जी लेंगे। तुम घर बांटना नहीं चाहती सिर्फ इस डर से कि बच्चे का खर्च न उठा पाओगी, और मेरे माँ बाप पर बोझ बनकर रहना चाहती हो ताकि वे तुम्हारे घर का काम करते रहें। अरे ये लड़की बड़ों से इस तरह कैसे बोलती है? चचेरी बहन, मेरे पापा बहुत समझदार हैं। वो दिखने में बहुत हैंडसम हैं और शिकार भी कर लेते हैं। चाहे अलग हो जाएं, लेकिन मुझे और माँ को भूखा नहीं रखेंगे। पापा, आप ही बताइए, सही कह रहा हूं ना? सिसी, तुम मेरी ही बात कर रही हो ना? बिल्कुल तुम ही हो। पापा, तुम तो हमारे घर के सहारे हो। माँ को भी तुम पर पूरा भरोसा है। जिस आदमी को मेरे लिए चुनचुन ने चुना है वो गलत कैसे हो सकता है? ये तो तय बात है। आगे से मैं अपनी बीवी को खुश रखने का वादा करता हूं और अपनी बेटी को भी अच्छी जिंदगी दूंगा। माँ, आप मटन बना दीजिए, मैं नहीं बना सकता। बेटा, माँ अभी बनाती हूं। दोंगजी, तुमने यह क्या कर दिया? हम सबको एक साथ खुशी खुशी बैठना चाहिए था, गर्मा गर्म मांस खाते हुए। लेकिन अब सब कुछ
अब आगे कैसे जिएंगे कुछ पता नहीं। माँ, मैंने तो बस घर की भलाई के लिए किया, तुम मुझे दोष कैसे दे सकती हो? हाथ आया मौका भी चला गया। अलग होने का यही तो फायदा है। दादाजी, ये भेड़ तो असल में अलग होने से पहले ही पकड़ी गई थी। दादाजी अकेले इसे नहीं रख सकते। क्या इस औरत को कोई शर्म नहीं? मतलब इसके मुंह में जो इंसाफ है वो सिर्फ अपने फायदे की बात है, दूसरों की जान पर बैठे हो। भाभी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ईमानदार आदमी होने का दिखावा करते हो, ये बिना पूंजी के धंधा चलाने की कला। मैं तो हार मानता हूं। लगता है पूरी दुनिया तुम्हारा कर्जदार है। बिल्कुल नहीं भाभी, सब मजाक में कहा था। तुम सच मत मान लेना। चाहते हो कोई सच न माने तो बात पेट में ही रखते। क्या दोहरा रवैया है? भैया सुनो, मैं कहती हूं, तुम्हारी यह बेटी मुझे बहुत नापसंद है। तुम इसे फौरन वापस ले जाओ और अच्छी तरह सिखाओ समझाओ। यहां बेबुनियाद बकवास ना करे। हाँ बिल्कुल सही कहा। माँ, मैं तुम्हारे लिए ही मेमने के लिए लड़ रही थी। क्या तुम दूसरे माँ बाप की तरह मेरी तरफ से एक बोल सकते हो? मैं मेरे पापा ने जैसे ही मेमना पकड़ा वो तुरंत घर चला गया। जरा सा भी स्वार्थ नहीं है, बस परिवार के साथ मांस खाना चाहता था। अगर तुमने दादी को घर बांटने के लिए नहीं दबाया होता, बड़े चाचा और चाची तो बकरे का मांस खा रहे होते। लिन शीशी, तुम अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रही हो? ये लिन परिवार का दूसरा बेटा, हालांकि आमतौर पर काम से जी चुराता है, लेकिन अपने परिवार के प्रति काफी अच्छा है। बिल्कुल सही कहा, उसने भीड़ पकड़ी और तुरंत घर ले आया। देखो ये लिन दूसरा, इसमें जरा भी स्वार्थ नहीं है। ये बड़े बेटे वाला परिवार है, बिल्कुल समझदारी नहीं है। देखो इस बूढ़ी माँ को कितना गुस्सा हो रही है। देखो ये कैसा मामला बन गया। मेरी और तुम्हारे पिता की इज्जत सब तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गई। बड़ा बेटा तो बिल्कुल ही बेकल है, उसने एक बहुत नरम दिल वाली औरत से शादी कर ली। अब आगे के दिन हाय मुश्किल होने वाले हैं। चलो बस करो। यह मटन दूसरे बेटे ने लाया है, कैसे खाएं? यह फैसला तो वही खुद करेंगे। यहां बोलने की बारी अभी तुम्हारी नहीं आई है, इतनी बकबक मत करो। मां, हम आपकी ही सुनेंगे। यह मटन हमें नहीं चाहिए। नहीं, अब जब अलग होने का फैसला हुआ है तो सब कुछ साफ साफ बांट लें। इन सालों में मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, कुल मिलाकर हैं 411 रुपये। तीनों घरों में बराबर बांटने हैं। हर घर को मिलेगा 137 रुपये। दूसरे बेटे, मां का हिसाब सही है ना? हाँ, मां का हिसाब बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारी कोई आपत्ति है तो अभी बता दो, बाद में कोई शिकायत न रहे। सब कहते हैं मैं भेदभाव करती हूं। मां, मां, आप ऐसी कैसी बात कर रही हैं? हमें कोई आपत्ति नहीं है। इतने कम पैसे क्यों हैं? क्या दादी ने कुछ ऐसा छुपा लिया है ताकि चुपके से चाचा को दे दें? बड़े बेटे की पत्नी, अरे बाप रे, हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, खर्चा भी बहुत ज्यादा है। ये सारे पैसे मां ने इन कुछ सालों में बहुत कठिनाई से बचाए हैं। तुम्हें इसका अंदाजा तो होगा? हाँ हाँ पता है मुझे। मां की बात मैं समझता हूं। परिवार बंटने से पहले घर के सारे काम मां ही संभालती थी। घर में लोग बहुत थे, तुम और बड़े भाई, किसी ने तंग नहीं किया। लेकिन अब आगे तुम्हारी अपनी जिंदगी है, उसे तुम्हें ही जीना है। आगे चलकर अब सब तुम्हारे अपने भरोसे है। माँ बाप, मैंने अच्छी कटोरी और अच्छी चौकी वापस छीन ली है। कैसा लगा छोटी बहन? भैया कितने कमाल के हैं ना। भैया रसोई में है, जैसे ही सुना कि तुम लोग अलग हो रहे हो फौरन अच्छी चीजें चुन ली। तुम लोगों ने धोखा दिया, तुम बेईमानी कर रहे हो। जो पहले आएगा उसे मिलेगा। खैर ये सारी अच्छी चीजें, अब सब कुछ हमारे घर का हो गया है। अच्छे बर्तन और बुरे बर्तन सब एक जैसे काम आते हैं। अब हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। माँ, तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत ईमानदार हो इसलिए तुम्हें हमेशा दबाया जाता रहा। चचेरी बहन, तुम इतनी तेज न भागो, सावधान, गिरकर मुंह के बल गिर जाओगे। अरे बाप रे। लिन शीशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए बुरी कामना करने की? शीशी, अरे ये तो काला कौवा निकला। तुम तो कितनी सही वक्त पर बोली। माँ, तुम खूब खाओ, यह मांस बहुत ताजा है। ओ लाओ एर, अब घर बट गया है, अब तुम ही इस घर के मुखिया हो। माँ अब बूढ़ी हो गई हूं, तुम सबकी जिंदगी भर देखभाल नहीं कर सकती। अब आगे क्या सोचा है? क्या योजना है? क्या योजना है? मेरी कोई योजना नहीं है, निकम्मे लड़के।
तुम में कोई ताकत नहीं है, काम के अंक नहीं कमा सकते। क्या क्या तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ जिंदगी भर हवा ही पीते रह जाओगे? माँ, तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे कैसा लग रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? ये तो मेरी आखिरी रात का खाना है, लाला दूज। पापा, तुम क्या कह रहे हो? तुमने माँ और मुझसे वादा किया था, जो हमें अच्छी जिंदगी देने वाला था। वादा तोड़ नहीं सकते। मगर तुम्हारा बाप यानी मैं कुछ भी करो सब बिगाड़ देता हूं। मैं जो भी खाओ कभी पेट नहीं भरता। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी कैसे दिला पाऊंगा? दूसरे भैया, मेहनत का काम तो मैं कर ही नहीं सकता, कुछ और तरीका सोचना होगा। मेरी बीवी ही मुझे सबसे अच्छे समझती है। फिर देखेंगे। पर हमारे गांव में खेती के अलावा कोई दूसरा धंधा ही नहीं है। अगर कोई धंधा नहीं है तो हमें खुद ही एक नया धंधा शुरू करना होगा। हमारे घर में पहला नया कदम उठाना होगा। नया रास्ता मुश्किल और फायदा कम होता है। मुश्किल रास्ते से अच्छा है आराम का रास्ता। मेरी बेटी सही कहती है, बस काम से छुटकारा मिल जाए तो तुम्हारा बाप जरूर कोई अच्छा साइड बिजनेस सोच कर देगा। पूरे गांव को आगे बढ़ाकर मजबूत बना रहे हैं। आलस करने के लिए मेरे बाप इतनी हिम्मत दिखाई, ये किस पाप की सजा है? इतनी अच्छी बेटी को पागलपन हो गया, जबरदस्ती घर बांटना चाहते हैं। अब आगे के दिन कैसे कटेंगे? लिन परिवार मेरी वजह से आज ऐसी हालत में पहुंच गया है। मैं लिन परिवार का अपराधी हूं। माँ पापा, जरा होश में आओ। लिन परिवार हमारे बिना चल नहीं सकता। हम इन खून चूसने वालों से अलग हो जाएं तो जिंदगी और भी अच्छी होगी। लेकिन अब कोई माफी नहीं चलेगी। कुछ दिनों में फसल कटाई खत्म हो जाएगी, फिर मजदूरी के हिसाब किताब का वक्त आएगा। तुम लोग सुबह सुबह उठकर खेतों में मेहनत करते हो, लिन शीशी के घर से ज्यादा। बस यही एक रास्ता है। पापा, तुमने बताया नहीं, कमाई का कोई जरिया है क्या तुम्हारे पास? कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। देखो, देखो ना, यह क्या है? वाह, इतने सारे केकड़े हैं। सुनो मेरी बात, यह क्या कर रहे हो? खाने की चीजों जितना भरोसेमंद भी नहीं है। अगर इन मुलायम केकड़ों को सरकारी होटल में बेचा जा सके तो गांव की आमदनी जरूर बढ़ेगी। पिताजी, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ये केकड़े बहुत गंदे हैं और इनमें मांस भी कम है। सरकारी होटल इन्हें क्यों खरीदेगा? गंद दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। भैया, चलो कुछ केकड़े लेकर घर पर प्रयोग करते हैं। मुझे खाना है स्टीम झींगा मछली। सीसी, ये तो नदी के कीचड़ में रेंगने वाला केकड़ा है जिसमें से दुर्गंध आती है। तुमने इतने सारे ये क्यों लाए हो? दादी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस चीज का केवल गंध दूर करना जरूरी है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा, आप बस देखिए। छोटी बहन, क्या ये ठीक रहेगा? हरा प्याज, अदरक, सफेद शराब, गंध दूर करने के 3 सामान, सब कुछ तैयार है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। चूल्हे पर रखो। कभी नहीं देखा, केकड़े को ऐसे भी बनाया जा सकता है। भैया, क्या तुम्हें लगता है हम सफल हो पाएंगे? तुम चिंता मत करो, खाने के मामले में हमारी बिटिया तो बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिभा है। ये गुण मुझसे मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। भैया, कैसा है? कितना ताजा है? जरा सी भी बदबू नहीं। पापा, हम सफल हो गए। कल सुबह हम इसे लेकर सरकारी होटल चलेंगे। अपने मालिक को बुलाओ, मेरे पिता को उनसे बात करनी है। मालिक यहां नहीं है, मुझसे कहो क्या बात है। लेकिन यह एक सरकारी होटल है, हम आम लेन देन नहीं करते। मेरे इस व्यंजन से सब बदल जाएगा। मेरी गारंटी है कि आपके रेस्तरां का मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। और वो चीज है झील के केकड़े। इनमें मांस कम और गंदी बदबू आती है। इस स्तर के पकवान हम नहीं बनाते। तुम लोग वापस जाओ। किसने कहा? मेरे बनाए केकड़ों में बिल्कुल भी गंदी बू नहीं है। इसके अलावा, अरे बाप रे, गोडोंग, तुम यहां कैसे? ये तो मैंने हमारे गांव के लिए एक सहायक व्यवसाय पर शोध किया है। सब कहते हैं
ये केकड़ा बहुत गंदा लगता है। तुम आओ, देखो तो क्या ये सचमुच गंदा है। मेरे पिता भले ही आलसी हैं, लेकिन उनकी बुद्धि काफी तेज है। ये सच में बदबूदार नहीं लग रहा, लेकिन ये खोल इतना सख्त है, इसे खाएंगे कैसे? अगर केकड़ा अच्छा खाना है तो 4 चरणों वाला मंत्र जरूरी है। मैं तुम्हें सिखाता हूं। ये पहला, ढक्कन उठाओ, गर्लफ्रेंड निकालो, पीला हिस्सा अलग करो। 4, टांगे खाओ, मेरे बताए कदमों के अनुसार करो। गारंटी है कि एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं होगा। तुम चक्कर देखो, मुझे यकीन है कि यह चीज स्वादिष्ट नहीं होगी। पापा, तुम्हें बहुत कुछ आता है, खाने से जुड़ी कोई भी चीज हो। तुम्हारे पापा को ना आए ऐसा कुछ नहीं। ये केकड़े का मांस सचमुच बिल्कुल भी बदबूदार नहीं है। ये कैसे? इसमें एक मीठा स्वाद भी है। मुझे पहले ये पता नहीं था कि इसे इस तरह भी खाया जा सकता है। ये सचमुच कोई गंध नहीं है। ये कैसे बनाया गया है? हमारे साथ सहयोग करो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं मानता हूं, ये केकड़े का मांस सच कहूं तो स्वाद बुरा नहीं है, लेकिन हमारे होटल के मशहूर मीट पुलाव की तुलना में इसका स्वाद बहुत हल्का है। छोटी बहन, तुम लोग वापस जाओ। नहीं दीदी, केकड़ा खाना तो यही तो होना चाहिए कि उसके असली स्वाद का आनंद लिया जाए। ये स्टीम किया हुआ केकड़ा, फिर यह कैसे गलत हो सकता है? भैया, ये केकड़ा बिल्कुल भी बदबूदार नहीं है। सरकारी होटल क्यों नहीं ले रहे? अगर मैं होता तो मैं भी बड़ा मीट बन चुनता। ये केकड़ा ताजा तो है, लेकिन बहुत हल्का है, तसल्ली नहीं होती। भैया सही कहते हैं, आजकल खाने में चिकनाहट कम है। सबका स्वाद गरिष्ठ हो गया है। झींगा मछली बहुत हल्का है। चलो नए पकवानों पर फिर विचार करते हैं। चूंकि स्टीम करने से काम नहीं चलेगा, तो इस बार हम इसे बनाएंगे तेज आंच पर तलकर। मसालेदार केकड़ा, ये फिर क्या नया अजीब सामान है? अरे बाप रे, मेरे छोटे राजा, हमारे घर में 1 महीने तक इतना तेल भी खत्म नहीं होता। दादी, बिना लागत के लाभ नहीं। मैं वादा करता हूं, इस बार बनाया हुआ स्पाइसी क्रैब जरूर बिकेगा। अरे, मैं कर लेता हूं, आ जाओ। कितनी खुशबू है, बहुत स्वादिष्ट है। सुगंधित भी और तीखा भी, बड़े मीट बन से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। इतना सारा तेल, इस तेल में जूते का तला भी तल दो तो स्वादिष्ट लगेगा। तल जरूर कामयाब होगा। बुजुर्गलिन, पिछली बार सरकारी होटल से बाहर निकाले गए थे, अभी भी काफी नहीं है। अब भी और मुसीबत मोल लेना चाहते हो? अगर मेरे पिता ने कहा ना होता तो मैं तुम्हारे साथ इस शर्मिंदगी में नहीं आता। नहीं आना चाहते तो चले जाओ। किसने तुम्हें मजबूर किया है? तुम्हारे बड़े चाचा पर कोई आश्चर्य नहीं कि वो तुमसे अलग होने पर अड़े हुए हैं। वो मेहनती और ईमानदार हैं, रोज पूरे कार्यान्त कमा लेते हैं। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? बस आलस्य और चालबाजी जानते हैं। मेरे ख्याल से इस बार फिर बाहर निकाल दिए जाएंगे। तुम्हारी जबान कितनी कड़वी है, ध्यान रखो जबान फिसल न जाए। अरे, तुम्हारे पास है। मेरी जबान अचानक अकड़ क्यों गई? भूल गया मेरी बोली में जादू है। सोच समझकर बोलो और संभल कर चलो। फिर से तुम लोग ही? हम क्रैब का व्यापार नहीं कर सकते। तुम लोग व्यर्थ में कोशिश मत करो। कितनी खुशबू है। ये तो ब्राह्मण मांस और बड़े मीट बन से भी ज्यादा सुगंधित है। बातें छोड़ो, सीधे खाते हैं। इसमें कड़वाहट के साथ तीखापन है, तीखेपन में मिठास घुली हुई है। बहुत स्वादिष्ट है। क्या यह इतना स्वादिष्ट है? अगर तुम्हारी सरकारी होटल में यह पकवान आए तो मैं रोज खाने आऊंगा। केकड़े से ऐसा स्वाद बन सकता है, हैरानी की बात है। जरा ठहरिए, मैं अभी मालिक को बुला लाता हूं। अभी जो हुआ वो सब मुझे पता चल गया है। पुराने जू, ये सरकारी होटल तुमने खोला है। अगर पहले पता होता कि तुमने खोला है तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता। व्यापार करना है तो व्यापार जैसा दिखना चाहिए, समझे? ये पीछे का रास्ता मैं तुम्हें जाने कभी नहीं दे सकता। पापा, तुम्हारे तो कितने जान पहचान वाले हैं,
होटल के मालिक तक को जानते हो? पहले से जानता था बेटा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। दिखावा मत करो, जरा शांत रहो। अंकल जी, देखो ना, इतने सारे लोगों को मसालेदार केका इतना पसंद है। हमारे गांव के साथ साझेदारी करो, फायदा ही फायदा है। तुम बड़ी प्यारी लड़की हो, बोलती भी बहुत मीठी हो। आप तो भाग्यशाली हैं मिस्टर लिन, सचमुच बड़े भाग्य वाले हो। और इसके बारे में क्या? ऐसे ये ऑर्डर हमारी स्टेट ऑन होटल लेगी। मुझे रेसिपी दे दो, आपको बस रोज केकड़े पहुंचाने होंगे। मुनाफे की बात करें तो आधा आधा बांट ले, कैसा रहेगा? अंकल जी, आप तो बहुत दिलदार हैं। ये रही ये ब्रेड, इसे आप लोग घर ले जाइए और खाइए। इसे इस बार की आपके लाए हुए स्पाइसी क्रैब का बदला समझ लीजिए। ये लो, तुम्हारे लिए है। तो फिर मैं चलता हूं पुराने जू। बस हो गया काम। इतना आसान था। अब पता चला कि मेरे पापा कितने कमाल के हैं। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। सब कुछ तो गांव के लिए ही है ना। पता चला तुमने ये सब काम सच में गांव के लिए किए थे। लिन भैया, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हो गोडोंग? मुझे अंदाजा नहीं था तुम सच्चे दिल से गांव की तरक्की चाहते थे। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारे बड़े भाई जैसा नहीं हो ये बातें। तुम सच में काफी होशियार हो, ये तो बिल्कुल सच है। मेरे पापा थोड़े आलसी हैं, सही, थोड़े खाओ किस्म के हैं और छोटी मोटी चालाकी करते रहते हैं। वो सोने का भी शौकीन है। बस करो अब, तेरे बाप की भी इज्जत है दुनिया में। पिताजी, तुम तो बड़े खलनायक हो। अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म होती तो हमारा परिवार हीरोइने के हाथों इतना बर्बाद न होता। तुम चिंता मत करो, आज की बात गांव पहुंचते ही मैं जरूर ग्राम अधिकारियों को बताऊंगा कि यह काम तुमने ही कर दिखाया है। कैप्टन की यह पोजीशन तो पक्का तुम्हारी ही होगी। बहुत बढ़िया, आखिरकार मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। आलसे करने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो चलते हैं, जल्दी घर चलो। ये तो मैंने सोचा नहीं था दूसरे भाई ने गांव के काम के लिए इतनी चिंता की। लगता है पहले मैंने सच में उसे गलत समझा था। ये मेरे माता पिता हैं जो 60 कमाए हुए कार्यान्क हैं। मैं उन्हें पूरे अनाज में बदलना चाहता हूं। लेकर जल्दी से चले जाओ। पीछे बहुत से लोग कतार में खड़े हैं। ये तो गलत है। हमसे पहले वाले परिवार के पास केवल 50 से कुछ ही अंक थे। अब तक 20 किलो अनाज बदला जा चुका है। कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? तुम्हारे घर में तो सिर्फ 3 ही लोग हैं, इतना सारा अनाज किस काम का? वे एक बड़े परिवार से हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा हिस्सा मिला है। और सुनो, तुम्हारे माता पिता ने भी कोई आपत्ति नहीं की। यह फैसला करने की बारी तुम्हारी नहीं है। लिन बाबू बहुत सीधे साधे इंसान हैं, यहां तक कि गांव में भी जानबूझकर उनका अनाज रोक लेते हैं, तब भी वे कुछ बोल नहीं पाते। अगर परिवार का बंटवारा न हुआ होता लिन बाबू, तो दफ्तर में आकर तमाशा न करते। हमें अनाज चाहिए। लिन बड़े भाई ऐसा काम नहीं कर सकते। दोंगजी बेटे का नाम, बस करो अब। हालांकि थोड़ा कम है, पर हमारे खाने के लिए काफी है। बच्चा है, समझकर नहीं बोलता। आप लोगों को तकलीफ दी। अरे यार, पूरा परिवार ही गवार है, मार खाने के ही लायक है। माँ, तुम मुझे खींच क्यों रही हो? मैं तो बस अपना हक का अनाज वापस लेना चाहता था। बस करो। तुम सब बस बाहर वालों का ही साथ देते हो। अगर यह बात लिन शीशी के साथ होती तो उसके माँ बाप चाहे जितना नाटक करते फिर भी उसी का पक्ष लेते। बेकार में झंझट मोल लेने से क्या फायदा, खासकर जब अगर परिवार बचता ही नहीं तो हमें ये 3 बोरी अनाज भी नहीं मिलती। बेटी, हमारे परिवार का सदियां अच्छे से कट जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये बात तो सही कह रहे हो। चाचा और दादी, अगर उन्होंने हमें देख लिया इतना सारा अनाज बदलते हुए तो वे जरूर तिलमिला जाएंगे। ठीक। माँ, अपने छोटे बेटे को देखो, तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट चीज लाया हूं। सरकारी होटल की मीट पैटी बहुत सुगंधित है। अभी तो बंटवारे का पैसा तुम्हें दिया है और तुमने फिजूल खर्च कर दिया। दूसरे बेटे, गृहस्थी चलानी होती है, हर पैसे का हिसाब रखना होगा। पुरानी कहावत है, खाने पहनने से कोई गरीब नहीं होता, बिना हिसाब किताब के ही इंसान कंगाल हो जाता है। दादी, ये सारे समोसे मुफ्त के हैं, ये सब मेरे पापा ने अपनी मेहनत से कमाए हैं। क्या? अच्छे से देख लो, अब तुम्हारे सामने खड़ा है कोई और नहीं, लिन गांव के केकड़ा पकड़ने की इकाई का प्रमुख। अब से हमारे घर को खेत में काम किए बिना भी मेहनत ना मिलेगा।
सच में हो गया। दादी, मैं पापा के लिए गवाही देती हूँ। वो भरोसे के लायक नहीं है। सीसी भी क्या भरोसे के लायक नहीं होगी? थोड़ी देर में सरपंच हमारे घर आ रहे हैं। इस खुशखबरी की औपचारिक घोषणा करेंगे। ओ ए सीसी, ये बंस हैं, बहुत कीमती हैं। दादी ने खा लिए हैं। सिसी खाओ। दादी खाएं। पहले के दिनों में तुमने इस घर के लिए बहुत मेहनत की। अब हमारी बारी है तुम्हारी सेवा करने की। पापा ने तुम्हें हमेशा खुश रखने का वादा किया था। आ जाओ। माँ, बहू, मेरी बेटी। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि हमारी बिटिया मेरे लिए कोई जाल बुन रही है? तुम लोगों ने यह क्या कर दिया? हमारी पीठ पीछे मटन के समोसे खा रहे थे। अरे, फिर यह घर में तनाव पैदा करने वाली। दादी, मैं कहती हूं तुम पक्षपात करते हो तो मानते ही नहीं। अभी तो अलग हुए हैं, तुम चुपके से दूसरे चाचा की मदद कर रहे हो। दोंगजी, दादी से इस तरह कैसे बोलते हो? पापा, आप और चाचा दोनों उसके बेटे हैं। देखो, दादी ने कभी हमारे लिए मीट बन के बनाए हैं? मुझे तो लगता है वो सारा पैसा चाचा पर ही खर्च कर देती हैं। ये बात छोड़ो कि यह बन मैंने नहीं दिया। अगर मैंने दिया भी होता तो भी यह तुम्हारे हाथ में नहीं था कि तुम छोटी सी लड़की इसका फैसला करो। हाँ, चाहे तुमने सारा पैसा चाचा पर ही क्यों न खर्च कर दिया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हमारे घर से मांगने की सोचना भी मत। तुम बड़े भाई, मैं आगे चाहे भूखा मर जाऊं, तुम्हारे घर का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। यही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मेरे माता पिता मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ हैं। ग्वाम की फसल कटाई की मजदूरी अंक पूरे 3 बड़े बोरे अनाज के बदले मिले। तुमने अनाज क्यों नहीं लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मजदूरी अंक कम है और इसलिए शर्मिंदा होकर नहीं आए? भैया, मजदूरी अंक कम होने में शर्म की कोई बात नहीं है। सबसे जरूरी तो यह है कि अनाज ले आओ। तुम भी मेरे दोंगजी को दोष मत देना। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं। माँ, दूसरे चाचा के उस थोड़े से कार्य बिंदुओं से एक बोरी अनाज भी नहीं मिल सकता। अगर वो जाता है तो लोगों को बोरी से अनाज निकाल कर देना पड़ेगा। मेरे घर में कब अनाज मिलता है? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, अब से मेरे पिता को खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। फिर भी पूरे काम के अंक मिलेंगे। तुम सपने देख रहे हो, लिन शीशी। बिना खेत में काम किए तुम लोग खाओगे कैसे? तुम ध्यान से सुन लो। आजकल मेरे पिताजी गांव के क्रैब कैचिंग यूनिट के प्रमुख बन गए हैं। अब बस थोड़े से केकड़े बेचकर हमारा पूरा परिवार पेट भर सकता है। ये हो ही नहीं सकता। कौन सी क्रैब कैचिंग यूनिट? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। भैया, हालांकि अब हम अलग रहते हैं, लेकिन आखिर हम सगे भाई तो हैं। तुम झूठी कहानियां नहीं बना सकते। कोई केकड़ा पकड़ने वाली टीम हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। पहले कभी ऐसा नहीं था, अभी तुरंत मिल गया है। मुझे लगता है कि चाचा फिर से काम से बचना चाहते हैं और दिखावा भी करना चाहते हैं। दादी को झूठ बोलकर बेवकूफ बना रहे हैं। तब तो ठीक है। तुम, बहन जी, तुमने तो सच में एक लायक बेटा पाला है, एक काबिल बेटा। बहन जी, तुमने सचमुच पाल लिया एक होनहार बेटा। सरपंच, मुझे पता है हमारा बड़ा लड़का मेहनती और ईमानदार है, लेकिन उसकी तारीफ में आप तो इतनी दूर से चलकर आए। आपने तो बहुत मेहमान नवाजी की। सरपंच जी आ गए हैं। बड़ी भाभी जी, ये तो आपकी मेहरबानी है। आपके दूसरे बेटे ने, इनकी बुद्धि बहुत तेज है। यहां तक कि सरकारी होटल में भी सीधे सहयोग की बात करने लगे। हमारे गांव केवल केकड़े पकड़ने का काम करें, फिर क्या सीधे होटल पहुंचा दें। यह मुनाफा काफी अच्छा है। यह कैसे मुमकिन है? कैसे? तुम सबको पता ही नहीं है। दूसरे बेटे, बहुत विनम्र हो तुम। इतनी बड़ी खुशखबरी सबको बताया तक नहीं। बताया तो था, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं वापस जा रहा हूं। मैंने बारीकी से गणना की। इस साइड बिजनेस से होने वाला फायदा हमारी खेती की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। इस बार जब नया साल आएगा, पूरे गांव के लोगों को मांस खाने को मिलेगा। ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे चाचा में इतनी समझदारी नहीं है। क्या वो हमेशा कामचोर नहीं रहा? तुम लोगों को कम आंकना बंद करो। मेरे पिताजी पहले बस सोचना पसंद नहीं करते थे। असल में वे बहुत चतुर हैं। इस बार केकड़े पकड़ने का विचार बस उन्होंने खुद ही सोचकर निकाला था। मैं ली चुनसिंग जिस मर्द को चुनती हूं, मैं ली चुनसिंग जिस आदमी पर नजर रखती हूं, वो किसी से कम नहीं होगा। बहू, ये बात सुनकर दिल को कितनी शांति मिलती है। तुम मुझे और सराहना। रात में और तारीफ करूंगा। सच में यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा दूसरा बेटा इतना हुनरमंद निकला। हम तो अब तक अनजान थे।
आज से ही तुम बनोगे हमारे गांव के उप व्यवसाय दल के प्रमुख। हर रोज होटल को केकड़े पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम्हारे कार्यान्त पूरे हो गए हैं। गांव का विश्वास जताने के लिए धन्यवाद। अब से तो मुझे इस लड़के को संभालना होगा। सबके विश्वास पर खरा उतरेगा। आगे से मेहनत से काम करना। पूरे गांव की नजरें तुम्हारी अच्छाई हमेशा याद रहेगी। बहन जी, चलते हैं। धीरे जाना सरपंच जी। सरपंच जी, ध्यान से जाना। हाँ। ये पूरा परिवार आलसियों का है। इनकी हालत तो और बिगड़नी चाहिए थी। ये कैसे हुआ? क्या ऐसा हो सकता है? लिन शीशी भी मेरी तरह है, दोबारा जन्मी है। यह विचार दूसरे चाचा का नहीं था, ये तुम्हारा था, है ना? लिन शीशी, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। ये लड़की कैसा सोचती है? चाहे अच्छी बात हो या बुरी, मुझ पर ही थोप देते हैं। तुम यह मत समझो, सिर्फ तुम्हें ही पता है पैसे कमाने के वो तरीके। तुम्हारी वो छोटी मोटी चालाकी तुम्हारे पूरे परिवार की जान नहीं बचा सकती। भैया, मेरी कजिन ने मुझे डरा दिया। मुझे डर लग रहा है। ये दोंगजी शीतकालीन संक्रांति का दिन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रुलाने की? मैं तुम्हें सच में मारूंगा। जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। ये कैसा नजारा है? वैसा भी नहीं लगता। दोबारा जन्म लेकर आई बड़ी उम्र वाली। क्या ऐसा हो सकता है? शायद मैंने गलत समझा। उसे खुद डर लगता है। इसका मुझसे क्या लेना देना? मेरी सिसी। लेकिन वो तो प्री मैच्योर बच्ची है, पहले से ही सेहत कमजोर है। ऊपर से रोज बड़ी बहन की मार डांट सहनी पड़ती है। भाभी, आपकी बेटी तो जानबूझकर हमारे परिवार को जीने नहीं दे रही क्या? दिखावा, बस दिखावा ही करती है। ये झूठे आंसू बहाकर सबका दिल जीतना चाहती है। बड़ी बहन, इतनी डांट मत दो। लार के कारण सांस रुक जाएगी। लिंडोंग जी, तुम बड़ों से उलझते हो, हर बात में तर्क करते हो। अक्सर ऐसा होता है, इन बहनों से लड़ते रहते हो। तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोंगजी, बड़े भाई, क्या तुम्हें लगता है मां तुमसे पक्षपात करती है? इसलिए ये लड़की इस तरह बन गई, मेरे खिलाफ जा रही है। मैं छोटे के साथ पक्षपात करती हूं। क्या ऐसा है? क्या तुम जानना नहीं चाहोगे इसकी वजह? मां, मुझे पता है, मैं बचपन से ही दूसरे नंबर का बेटा नहीं रहा। आपकी पसंद बनने के लिए आपका प्यार हमेशा बड़े बेटे पर ही रहा। यह तो स्वाभाविक है। बड़े भाई, तुमने बड़ी भूल की। क्या तुमने कभी सोचा, इन सालों में तुमने जो राशन लिया, क्या तुमने कभी विचार किया कि मां को एक दाना भी दिया? दिल भी तो मांस का बना होता है। दूसरा भाई काम से बाहर गया है, याद है? मां के लिए कुछ समोसे लेते आना। और तुम तो ये समोसे दूसरे बेटे ने लाए थे। पक्षपात तो पक्षपात है, इतने बहाने क्यों बना रहे हो? पापा, बड़े बेटे, आगे से तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है इस कमरे में आने की, ताकि मैं तुम्हें देखकर परेशान न हूं। पापा, चलो चलें। दादी, दुखी मत होइए, आपके साथ सिसी भी तो है। मां, बड़े भाई बस बात करने का तरीका नहीं जानते, लेकिन उनके दिल में हमेशा आपका ही ख्याल रहता है। इसके अलावा अब आपका बेटा तो गांव का मुखिया बन गया है। आगे से मैं आपको हर सुख दिलवाऊंगा। मजे करो। आ जाओ आ जाओ, आप पहले ये बंद खा लीजिए। मेरे पापा फिर से खाली वादे कर रहे हैं। लिन शीशी को ही क्यों, पूरे परिवार को पैसे कमाने का मौका मिलता है, जबकि असल में मैं ही हूं वो शख्स जिसकी किस्मत अच्छी है। मुझे जरूर कोई रास्ता सूझेगा लिन शीशी से ज्यादा पैसा कमाने का तरीका। दोंगजी बेटा, अब हम और उलझे नहीं। अब जब अलग हो गए हैं तो अपनी जिंदगी शांति से जिए। मैं लिन शीशी से पीछे नहीं रह सकती। हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, चाचा के परिवार से भी कम नहीं रह सकते। ब्लैक मार्केट, हम ब्लैक मार्केट में कोई छोटा मोटा धंधा करेंगे, निश्चित रूप से लिन शीशी से। क्या साइड बिजनेस कर रही है? ज्यादा कमाएंगे? नहीं, यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही। अगर इसमें फिर कोई गड़बड़ हुई तो फिर से सजा मिलेगी। दोंगजी बेटा, बाप तुम्हारी कोई भी बात मान सकता है, लेकिन यह बात नहीं। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो क्या होगा? पापा, हर व्यापार में जोखिम तो होता ही है। आज जो राशन मिला है वो सिर्फ हमारे पेट भरने के लिए काफी है। क्या तुम और पैसा कमाना नहीं चाहते? पापा, बस तुम पैसे कमा लो। दादी, तो वो तुम्हारी बिल्कुल अलग नजर से देखेंगी।
उस समय तुम उन्हें साबित कर सकोगे कि तुम अंकल से किसी मामले में कम नहीं हो। लेकिन अगर ये लाखों का सौदा, अरे मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। इस बार मैं पूरे गांव को लेकर चलूंगा, पैसे कमाएंगे। उस समय हमारी इज्जत कौन नहीं करेगा। इस शिकायत पत्र को और दूसरे अंकल के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज को सौंप दो, तो सबको यकीन हो जाएगा कि अंकल गैरकानूनी धंधा कर रहे हैं। लिन शीशी, तुम्हारे घर की खुशहाली, आखिरकार उससे सच में पैसे कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल, सबने अभी तो कार्य अंकों का इस्तेमाल करके अनाज लिया ही है। बस हर घर में मौजूद सफेद आटे का इस्तेमाल करके पराठे बना दो। मैं तो पक्का सबका सामान अच्छे दामों में बेचूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यह मैदा तो बहुत कीमती है। हमारे घर में तो बस 3 किलो ही आया था और हम सब बस इंतजार कर रहे थे कि नए साल पर इसकी मुलायम रोटियां बनाएंगे। अगर इसमें कोई हादसा हो गया, अगर बिका नहीं तो क्या होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर आपको ये पैसा कमाना नहीं है तो और भी लोग तैयार बैठे हैं। दोंगजी, एक पात्र का नाम। कल मैं तेल की रोटियां बनाकर ले आऊंगी। तुम्हें इन्हें जरूर बेचने में मेरी मदद करनी है। लिन लाउडा हमेशा से ईमानदार इंसान रहा है, वो हमें धोखा नहीं देगा। ये तो बहुत अच्छा मौका है, हम लोग इसे किसी और को मत बताना। लिन शीशी, क्या तुमने देखा? गांव को सच में कमाई दिला सकने वाला इंसान मैं हूं। तुम अपनी कमाई करो ना, मुझसे क्या लेना देना। ये हीरोइन हर काम का हिसाब मुझे क्यों देती है, समझ नहीं आता। तुम्हारा दिल जरूर गुस्से से जल रहा होगा। अब नाटक बंद करो, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी हो, मैंने शिकायत पत्र लिखकर गांव में जमा कर दिया है। अब मैं यही देखना चाहता हूं कि चाचा ये कप्तानी और कितने दिन चल पाती है। क्या ऐसा हो सकता है नायिका अब शुरुआत करने वाली है हमारे परिवार पर हमला करने का? पिताजी, आप हाल ही में थोड़ा सावधान रहें, कहीं कोई आपकी कमजोरी न पकड़ ले। क्रैब का काम दवा कर। आप चिंता न करें, ये काम तुम्हारे पापा के सिवा कोई नहीं कर सकता। चलो चलो, जल्दी चलो, घर खाना खाने चलते हैं। मेरे माता पिता की जिंदगी आराम से कट रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हूं जो उनका बोझ अपने कंधों पर उठाए हूं। दोंगजी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम्हारे पापा काले बाजार में तेल की रोटियां बेचने गए हैं, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। पापा, रोटियों की बिक्री कैसी रही? पैसे लेकर आए क्या? कैसी रोटियां बेचना? अभी तो मुझे रोटी जैसा दिख रहा है, मैं तो मारा ही जा रहा था। वहां के लोग तो सब बिल्कुल दरिंदे हैं, मेरी दुकान तोड़ दी। दोंगजी, देखो तुमने क्या सलाह दी थी। क्या ऐसा कैसे हो गया? पिछले जन्म में हालात ऐसे नहीं थे, ये तो बिल्कुल अलग था। अब क्या होगा? गांव वाले, अगर यह पता चल गया कि हमारी यह तली हुई रोटी भी नहीं बिकी तो हमारे घर को ही निकल जाएंगे। जब लिन बड़ा वापस आएगा, अब पैसे बांटने का वक्त हो गया है। लिन दादा, जल्दी बाहर आओ। अरे लिन दादा, हमारे तले हुए ब्रेड का क्या हाल है? जल्दी से हमारा हिस्सा दो। चलो चलते हैं। लिन दादा, तेल की रोटियां बिकी कैसी? वो रोटियां तो बिकी ही नहीं, मेरी दुकान तोड़ दी गई। वो पैसे पैसे भी डूब गए। लिन दादा, हमने तुम्हें सीधा साधा समझकर रखा था, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम हम सबको धोखा दे रहे हो। मैंने खुद को धोखा नहीं दिया, मैं तुम्हें बता दूं लिन बड़े भाई, लेकिन वो तो मेरा पूरे परिवार का सारा आटा है। तुम तो हमारा सब कुछ लूट रहे हो। क्या हमारे पूरे परिवार की जान की कीमत है? मुझे पैसे चुकाने होंगे, मुआवजा दो। व्यापार ऐसा ही होता है, जहां कमाई है वहां नुकसान भी होता है, और किसी ने तुम्हें मंजूरी देने के लिए मजबूर नहीं किया। इस नतीजे की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर उठानी होगी। हमारे परिवार को अकेले हर जाना क्यों भरना पड़े? नायिका फिर क्या शैतानी कर रही है, सोने भी नहीं दे रही। अरे बाप रे, इतने सारे लोग कैसे आ गए? लिन शीशी, मुझे पता था तुम मेरा मजाक देखने आई हो। लिन बड़ी बहन, अच्छा हुआ तुम्हें समझदार समझा था। मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन अब मैं समझ गया, तुम तो लिन लाओ र से भी बदतर हो। हालांकि लिन लाओ र थोड़ा आलसी है, मगर उसका दिल साफ है। वो हम जैसे आम लोगों के लिए ईमानदारी से काम करता है, तुम्हारी तरह नहीं जिसके दिल में सिर्फ बुराई भरी है। वो हमेशा हमें झांसा देते हैं। जरा शांत हो जाओ,
मेरा भी यही इरादा नहीं था। माफ करना। पैसे वापस करो। तुम्हारी बेटी ने हम सबको फंसाया है। वो सफेद पाउडर निकाल कर दो। कहते हैं इससे तेल की रोटी बन सकती है और काला बाजार में अच्छे दाम पर बिक जाएगी। अब तो नुकसान ही नुकसान है। बस एक सॉरी और हमें टाल दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही तो बात है भैया की यह बेटी तो, ये तो सचमुच एक अभिशाप है। सब कुछ ठीक चल रहा था, काले बाजार में जाकर स्टॉल क्यों लगाया? नुकसान ही नुकसान हुआ है। व्यापार में ऐसा ही होता है। जब पहले पैसा कमा रहे थे तो इस दिन के बारे में सोचना चाहिए था। अब से तुम्हारे घर में कोई भी मुसीबत आए, अब हमें और परेशान मत कीजिए। माफ कीजिएगा चाची जी, हम भी ऐसा नहीं चाहते थे। तुम लोगों ने पैसे ठगे हैं, और वो भी हमारे गांव वालों से। तुम लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तो बहुत गलत बात है। दोंगजी बेटा, मैं कहता था कि शांति से जीवन बिताया करो। अब देखो हालत। अब आगे से हमारे घर की, इस गांव में इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम मुझे दोष कैसे दे सकते हो? दूसरे मेरे बारे में कुछ भी कहें मैं सहन कर लेती हूं, लेकिन आप तो मेरी मां हैं। आप भी मेरे साथ क्यों नहीं दे रही हैं? भैया, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी यह बेटी को सख्ती से संभालने की जरूरत है। देखो अब तुम अपने घर वालों को, तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। चाचा, तुम भी ज्यादा खुश मत हो। हमारे घर को पैसे नहीं मिले, तुम्हें लगता है तुम्हारा घर अच्छा चलेगा? मैं बड़ा हूं, तुम जैसे छोटे से बहस नहीं करता। मुझे अभी केकड़े पहुंचाने भी जाना है, तत्काल सूचना। गांव में तो मिला है एक लिन लाओए के खिलाफ शिकायत पत्र। सभी परिवारों से अनुरोध है कि वे अपना प्रतिनिधि ग्राम पंचायत में बैठक के लिए भेजें। सरपंच, जरूर कोई है जो मेरे घर की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जिसने ये शिकायत पत्र लिखवाया है। इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि आपने प्रधान का पद भुनाकर गैर कानूनी धंधे किए, गांव वालों के सामान रोककर बीच में मुनाफा कमाया। क्या यह बात सच है? ऐसी कोई बात नहीं है। यह शिकायत पत्र किसने लिखा? यह इंसान बहुत बुरा है। सरपंच, ये केकड़ा पकड़ने का सहायक धंधा, लेकिन ये गांव की भलाई के लिए है। किस दिल के काले ने यह शिकायत पत्र लिखा? तुम्हें ईश्वर का डर भी नहीं है। मेरे पिताजी पर झूठा आरोप लगा है। मुझे अपने पिताजी पर विश्वास है। मेरे पिताजी कहते हैं कि नहीं किया तो नहीं किया। ये लो बेटा, तू धन्य है। बेटी, तू धन्य है। अब बड़े हो गए हो, पिता की तरफ से सामना करना सीख गया है। पिता का दिल भी थोड़ा भर आया। इस गांव के लोगों ने तुमसे कितनी ही चीजें मनवाई हैं। अगर तुझे कोई फायदा न होता, क्या तू इतनी मेहनत करता? मैंने हाल ही में लिन लाओसान से कुछ सामान लाने को कहा था। अगर उसने कप्तान के पद का फायदा उठाया और बीच में पैसे कमाए तो मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पहले तो लिन लाओए हमेशा कामचोरी करता रहा है। इस मामले में कुछ भी कहना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल सही। तुम लोग मेरे पापा के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मेरे पापा तो साफ दिल के इंसान हैं। असली बुराई तो उसने की है जिसने शिकायत की। यह क्या हो रहा है? इसे हटा लो। जिसने वो शिकायत पत्र लिखा उसका दिल ही टेढ़ा है। अच्छे बुरे में फर्क ही नहीं समझता। आगे से खाना खाते वक्त गले में अटकेगा। लाइन में लगे थे, कोई आगे घुस गया। बाहर निकले तो सिर पर चिड़िया ने गंदी कर दी। ये तो ठीक था। ये चिड़िया की बीट कहां से आ गई? क्या है ये? जल्दी इसे साफ करो। कितनी गंदी है। छोटी बहन, पहली बार ऐसा लग रहा है। तुम्हारी यह बदनाम जुबान इतनी कारगर निकली। सरपंच, बस ये बताओ कि अब क्या करें? इस शिकायत पत्र में यह भी लिखा है, अगर साफ साफ पता नहीं चला उसकी शिकायत और ऊपर तक पहुंचेगी। दूजे बेटे, तुम तो पहले निलंबित रहो। इतना गंभीर मामला कैसे हो गया? इतना बड़ा मामला? सरपंच जी, अभी तो जांच पूरी भी नहीं हुई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेरे पिता को निलंबित क्यों किया जा रहा है? अब इसकी जांच भी क्या करनी है? ये तो बिना फायदे के कुछ नहीं करते। हमारी पीठ पीछे हमारा पैसा चुरा रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही। वैसे भी वो तो बस सामान पहुंचाता है, हमें मेहनत के हिसाब से ही पैसे देता है। ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। ये तो बिल्कुल अन्याय है। ये तो हमारे दूसरे बेटे का आइडिया था। तुम लोगों में हिम्मत है तो खुद ही कुछ सोच कर दिखाओ। पापा, आप दुखी ना हो। भले ही मैं कप्तान न बनूं, तुम भी शीशे के दिल में हो, सबसे महान इंसान। तुम चिंता मत करो। पापा ने पहले तुमसे कहा था ना, ये केकड़े पहुंचाने का काम तुम्हारे पापा के सिवा कोई नहीं कर सकता। थोड़ी देर में मैं उन्हें खुद मेरे आगे गिराने पर मजबूर कर दूंगी। कोई आश्चर्य नहीं, मैं ही इस किताब का सबसे बड़ा विलेन हूं। सचमुच हुनर तो है तुम में। सरपंच जी, आप मेरी नौकरी रोक सकते हैं, लेकिन ये केकड़े पहुंचाने का काम बंद नहीं हो सकता। तुम किसे ये काम सौंपने की सोच रहे हो? चाचा, वैसे भी तुम्हारे पास योग्यता नहीं है इस टीम के कप्तान बनने की। चाचा गोडोंग न केवल काबिल हैं, बल्कि बहुत संयमी भी हैं। वो निश्चित रूप से इस पद के लिए तुमसे अधिक उपयुक्त हैं। लिन गोडोंग सरपंच के बेटे हैं। दूसरे नंबर वाले लिन के आने के बाद लिन गोडोंग कप्तान बनने की सबसे ज्यादा संभावना है ना? ये गोडोंग तीसरे नंबर वाले लिन से कहीं ज्यादा ईमानदार है, शायद।
हमारे पैसे भी नहीं खाएगा। हाँ बिल्कुल सही, लिन गोडोंग सही है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। भैया, आखिर हम दोनों सगे भाई तो हैं। तुम्हारी ये बेटी इतने गांव वालों के सामने अपने इस दादा की इज्जत उड़ाने आए हो, ये हिसाब मैं कभी न कभी चुकाऊंगा। अब जब कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता तो ठीक है, आज से यह मुखिया पद मैं लिन लाओए छोड़ रहा हूं। ये डर की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं लिन लाओए दिल से ठंडा हो गया हूं। पहले जब भी सब मुझसे सामान लाने की मदद मांगते थे, मैं लिन लाओए जितना कर सकता था सबकी मदद करता था। मैंने तुमसे एक पैसा भी नहीं कमाया। वाह, इस पल मेरे पापा सच में कमाल के लग रहे हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पूरा परिवार ही नाट्यबाज है। अरे ये लिन परिवार का दूसरा बेटा पिछले कुछ दिनों से वाकई पहले से काफी अलग लग रहा है। कहीं हम सब लोगों ने उस पर गलत इल्जाम तो नहीं लगा दिए, है ना? इसके अलावा ये केकड़े पकड़ने का काम भी तो है, ये तो उसी का ख्याल था। हम चाहे जो भी करें, लेकिन काम निकल जाने के बाद साथी को धोखा तो नहीं दे सकते। ये दूसरा लड़का लिन बड़े वाले घराने से कहीं ज्यादा ईमानदार है, हमारे पैसे तो नहीं लुटेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, वो धोखा नहीं दे सकता, यह नहीं हो सकता। यह क्या मामला है? आज के केकड़े बिक नहीं पाए। पिताजी, सरकारी होटल ने हमारे गांव के केकड़े लेने से मना कर दिया। वहीं लिन दूसरा पहले केकड़े पहुंचा देता था।